हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। आज कोई रिव्यू नहीं है, किसी कंपनी का कोई रिव्यू नहीं करने वाले, कोई आईपीओ का रिव्यू नहीं करने वाले। आज मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ कि आईपीओस के बारे में लोगों ने क्या पर्सपेक्टिव बना के रखा है और एक्चुअल में है क्या आईपीओ। देखिए, आज के टाइम पे जो भी होते हैं, मतलब जैसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कह सकते हैं, एचएनएस कह सकते हैं, कोई भी आप कह सकते हो, जो भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है कि वो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिए, 2-3 यूट्यूबर्स का एनालिसिस देख लिए, किसी का भी, और वो डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, ग्रे मार्केट में हमें दिखता है कि चलो 20% 30% हमें लिस्टिंग गेन दे सकता है, बट ऑन द लास्ट वो आपको नेगेटिव में भी क्लोज कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में दिखा रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 2-3 दिन पहले कि चल रहा है 20% 10% के आसपास, लेकिन जब लिस्टिंग होता है और लिस्टिंग के शाम को जब मार्केट क्लोज होने का टाइम होता है 3 o'clock के आसपास, तो वो मार्केट आपका जो प्राइस बैंड है उसके भी नेगेटिव में क्लोज करता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो फर्स्ट डे पर सर्किट मारता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो फर्स्ट डे पे ही ना आपका जितना भी आप इन्वेस्ट लगाए हो वो लॉस में भी क्लोज करके दे सकता है। तो टोटली अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम पे डिपेंडेंट हो, इट्स रॉन्ग। मतलब आपको टोटली इस पर नहीं डिपेंड रहना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। कंपनी का काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस होती है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके बताता हूँ। जैसे कि मैं पहले कंपनी के बारे में बताता हूँ, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताता हूँ, फिर आईपीओ का क्या प्रमोटर्स का एक्टिविटी उस पर हम डिस्कस करते हैं, फिर कितना उसमें उनका अमाउंट ले रहे हैं और कितना रिटेलर्स के लिए परसेंटेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। फिर पैसा कहाँ यूज़ करने वाली है, उनके ग्रे मार्केट में भी हम देखते हैं, उनके वैल्यूएशंस भी देखते हैं, कंपनी के जो पीएस कंपैरिजन मतलब उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे कंपेयर करते हैं कि पी रेशियो कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें हम चेक करते हैं रोज़ हर एक कंपनी का। फिर हम बनाते हैं डिसीजन कि करना क्या है। बट एट दी एंड ये कंक्लूजन नहीं बनता है कि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है तो हमें इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है ना कि ग्रे मार्केट में हमें पॉजिटिव दिखा रहा है, बट अगर कंपनी के हम दूसरे रिव्यूज़ करें, जैसे कि फंडामेंटल्स हो गए, उनके कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए, तो वो बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे कि देखिए, मैं आपको बस एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट में मैंने एक देखा, जैसे कि मैंने एक कंपनी का एनालिसिस किया था और उसमें भी मैंने बताया था। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि लास्ट में एक बार चलिए VMS TMT लेते हैं, ठीक है। VMS TMT का कल लिस्टिंग हुआ था, ओके। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर बोल के रखा था कि मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, और अगर मेरा इसमें थर्ड डे पे एक्टिविटी बना QIBs का और इन्वेस्टर्स का, HNIs का, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा विथ सिंगल लॉट ओनली, एंड फर्स्ट डे पे ही मैं कट कर दूंगा। मैं लिस्टिंग गेन जितना भी मिले नेगेटिव ही मैं कट कर दूंगा। ये मैंने आपको पहले अपना प्लान शेयर किया था, आप चेक कर सकते हो, वीडियो मेरे आज भी चैनल पे ही है। मैं लास्ट में 2 मिनट्स का अपना कंक्लूजन बताता हूँ कि मेरे को क्या लगा है। उसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ पे तो सबसे पहले नेगेटिव मेरे को ये लगा कि कंपनी के बोरोविंग्स इंक्रीज़ हो रहे। सेकंड, इनके जो इनके जो वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे थे। इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो बहुत स्लाइटली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आज उतना ज़्यादा नहीं है, बट इसको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, बट कम है, ठीक है। बट अगर वैल्यूएशन की बात की जाए पीएस कंपैरिजन में, 33 का पी रेशियो, EPS देखोगे तो 4 का है, और यहाँ पे इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 7.43 का है। समझ रहे हो आप? तो उसी हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, और मैंने बोला था कि थर्ड डे का मैं वेट करूँगा कितना भी QIBs का एक्टिविटी बनता है। देखो, QIBs का एक्टिविटी बना, और आपको मैंने वीडियो में भी क्लियर बोला था कि इसमें आईपीओ बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, बहुत जल्दी इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपको मैंने क्लियर बताया, टोटल इशू साइज़ ही 150 करोड़ के आसपास है। 148 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इनका टोटल बजट ही है, टोटल इशू साइज़ ही है। तो ये बहुत फटाक से ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको मैंने बहुत क्लियरली कह दिया था कि ये बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और मेरा थर्ड डे का प्लान था कि जब यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने मिले, ये मैं अच्छा खासा नहीं खाऊंगा, लेकिन अच्छा खासा देखने के लिए मिले तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो मैं अवॉइड करने वाला। अगर इन्वेस्ट किया भी तो मैं लिस्टिंग लेके निकल जाऊंगा। मैं इसमें 0% भी होल्ड नहीं करने वाला हूँ। आपको मैंने वीडियो में बोला था, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी कल ये प्लान जो मैंने बोला था वो मैंने चेकआउट किया, सब कुछ किया। मैंने कल देखा कि इनका जब लिस्टिंग हुआ VMS TMT का, तो सबसे पहला तो यहाँ पे इनका ग्रे मार्केट भी में वो टाइम पे चल रहा था। देखिए, कल की बात की जाए तो कल था 24th के हिसाब से यहाँ पे चल रहा था ऑलमोस्ट 11% के आसपास। लेकिन अगर आप चेक करोगे ना जाके उसका, आज है डेट 25, आज लोअर सर्किट लगा हुआ है उस पर। समझ रहे हो आप? इसका जो प्राइस बैंड था आई थिंक 99 के आसपास था, तो 99 या 100 के आसपास है ना कुछ इनका क्लोजिंग हुआ था। स्टार्ट हुआ था 102 पे, 102 या
पॉइंट पे कुछ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एक्सपेक्टेड देखने के लिए मिल रहा है कि 11 रुपीज़ का GMP है। मतलब समझ रहे हो आप क्या यहाँ पे सीन चल रहा है। तो वो हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ ग्रे मार्केट में देखना नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। आपको मैंने क्लियर बोला था कि ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, लिस्टिंग लेके निकल जाना है। मैंने तो वैसे इसमें सिंगल लॉट के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि अभी इसका एक्टिविटी देख के मेरे को लिस्टिंग गेन में थोड़ा देखा, लेकिन दूसरी भी चीज़ें देखा कि चलो थोड़ा फाइनेंशियल दिख रहा है कि हाँ पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, सब देख के मैंने भी किया इन्वेस्ट। लेकिन मेरा ये पर्सपेक्टिव क्लियर था कि मेरे को इसमें लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म पे भी नहीं रहना है, लिस्टिंग लेके निकलना है, और मैंने यही किया। और मेरे को यहाँ पे अराउंड 3 to 4% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिला। जो आपको मैंने बताया कि ये 99 का था, 101 पॉइंट पे मैंने कुछ कट किया था। ये अराउंड मॉर्निंग की बात है, 10:30 के बजे के आसपास की, आप चेक कर सकते हो। और फिर बाद में मार्केट क्लियर फॉल ही मारा है, अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास क्लोज़ किया, और आज लोअर सर्किट लगा हुआ है 5% का अराउंड 95 पे अभी क्लोजिंग हुआ है। क्लोजिंग का सर्किट लगा हुआ है, अब सर्किट कब खुला क्या सीन है वो नहीं। मैं आपको बस एक रियलिटी बता रहा हूँ IPO के। IPO को लोगों ने गेम समझ के रखा कि पैसा लगाओ 15,000 रुपया, रिटेल में सिंगल लॉट GMP देख लो और छोड़ दो, लगा के छोड़ दो। ये नहीं होता है मेरे भाई, बहुत चीज़ें देखनी होती है, फिर अपने को इन्वेस्ट करना होता है ना। तो कुछ टाइम पे तो ऐसे भी हो सकता। देखिए मैं सिर्फ एक कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि कल जो हुआ उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हो सके तो कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ज़रूर कर सकती है। कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है मेरे को कि कर सकते हैं, बट अभी मेरे को नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ अच्छा मैं इसमें कर सकता हूँ, इस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया था। बट सिर्फ GMP देख के आप इन्वेस्ट मत कीजिए, यही मेरा एक कंक्लूजन है पूरे वीडियो का। और कोई भी देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा ही वीडियो देखो, लेकिन मैं एक एक चीज़ें बताता हूँ, डिटेलिंग में बताता हूँ कि IPO है क्या, कैसा है। लंबा वीडियो बनता है, 9 से 10 मिनट के आसपास या 7 मिनट का वीडियो बनता है मेरा, लेकिन उसमें मैं पूरा डिटेल बताता हूँ कि कंपनी करती क्या है, कैसा क्या है, सब कुछ बताता हूँ मैं। ओके, तो बस मेरा यही कहना है कि आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP देख के मत इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक कीजिए। हो सके तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मेरा भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा होगा, आप किसी का भी देखिए, बट सबसे मेन फाइनेंशियल्स देखिए, उनका वैल्यूएशंस देखिए, फिर कंपनी के पीयर्स कंपैरिजन देख लीजिए। बस ये चीज़ें आप देख लोगे ना तो काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर आप ग्रे मार्केट में, कंपनी हर जगह पॉजिटिव दिख रही है तो कीजिए इन्वेस्टमेंट, क्यों प्रॉब्लम है, करिए। लेकिन अगर आपको नेगेटिव दिखने के बाद जब ग्रे मार्केट में हम देख के कर रहे हो तो वो तो ट्रैप हो रहा है ना यार। हो सकता है कभी ऐसा भी हो, कोई IPO का ऐसा आ जाए कि आपको दिखा रहा है कि वहाँ पे 30 to 40% ग्रे मार्केट प्रीमियम है, लेकिन मार्केट्स में अंदर कुछ झोल है, जैसे कि पैट मार्जिन कुछ तो नेगेटिव कुछ रहेगा, और आप वो नोटिस ही नहीं किए, आप वो ग्रे मार्केट में देके लगा दिया और एट दी एंड आपको लॉस में निकलना पड़ा। तो वो प्रॉब्लम फेस करने से पहले ही आप थोड़ा समझिए, ठीक है। दैट्स द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।